एक ज़माने में एक छोटे से गांव में जो दूर दराज के इलाके में वाक़ था, वहाँ एक खिलौना बनाने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। एक दिन जिपेटो ने अपनी कंपनी रखने के लिए एक जादुई कठपुतली बनाने का फैसला किया। लकड़ी का एक टुकड़ा तराशते ही इसने प्यार से उसे शरारती मुस्कुराहट के साथ एक छोटे लड़के की शक्ल दी। इसने कठपुतली का नाम पिनोकियो रखा। जिपेटो पिनोकियो के लकड़ी के गाल पर हाथ मारते हुए, मेरे प्यारे पिनोकियो, आप मेरी सबसे बड़ी तख्लीक होंगे। काश मैं आपको जिंदगी अता कर सकता। आप दुनिया के तमाम अजायबात का तजुर्बा करने के मुस्तहिक हैं। अचानक एक परी जो नीली परी के नाम से मशहूर थी खिलौना बनाने वाले के सामने नमूदार हुई। इसने जिपेटो की आंखों में खुलूस देखा और कठपुतली को जिंदा करने का फैसला किया। नीली परी आंखों में चमक के साथ, जिपेटो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पिनोकियो को हकीकी लड़का बनने का मौका मिलेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। पिनोकियो की लकड़ी की आंखें खिली की खुली रह गईं जब वो पहली बार खड़ा हुआ। अपने अंदर एक गैर मानूस गर्मी को महसूस कर रहा था। पिनोकियो आंखें रगड़ते हुए, वाह जिपेटो, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई जिंदा हूँ? जिपेटो आंखों से, हाँ पिनोकियो, तुम जिंदा हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें हकीकी लड़का बनने के लिए खुद को बहादुर, सच्चा और बेलूस साबित करना होगा। अपनी नई जिंदगी के बारे में पुरजोश पिनोकियो बाहर चला गया। इन मुश्किलात से बेखबर था जिनका वो जल्द ही सामना करेगा। जैसे ही पिनोकियो गांव में दाखिल हुआ, इसका सामना फाल्कन नामी एक लुमड़ी और गिडियन नामी एक बलि से हुआ। फाल्कन मुस्कुराते हुए, अच्छा, देखो हमारे पास यहाँ क्या है। गिडियन, एक लकड़ी की पुतली जिंदा हो गई है। मेरे पास तरकीब है। गिडियन हंसते हुए, हाँ फाल्कन, हम इस कठपुतली को बेवकूफ बनाएंगे और फिर हम इसका मजाक उड़ाएंगे। पिनोकियो इनके मकरू इरादों को न जानते हुए फाल्कन और गिडियन ने इसे बेवकूफ बनाया। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि फिनलैंड तफरीही पार्क में शोहरत और दौलत इसका इंतजार कर रही है। पिनोकियो जोश से, कितना शानदार! मैं फिनलैंड को देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे रास्ता दिखाने का शुक्रिया। ताहम पिनोकियो को जल्द ही एहसास हुआ कि इसके नए दोस्त इसे गुमराह कर रहे हैं। इसने खुद को एक तारीक गली में पाया जिसमें फिनलैंड का कोई निशान नहीं था। पिनोकियो परेशान होकर, एक मिनट ठहरो, ये फिनलैंड की तरह नहीं लगता। तुमने मुझसे झूठ बोला। फाल्कन बदतमीजी से हंसते हुए, यकीनन हमने तुम्हें बेवकूफ बना। जैसे ही फाल्कन और गिडोन करीब आए, नीली परी दोबारा नमूदार हुई। उसकी मौजूदगी गली को रोशन कर रही थी। नीली परी, पिनोकियो, क्या तुमने ये नहीं सीखा कि झूठ बोलना और गलत रास्ते पर चलना ही तुम्हें भटका देगा? पिनोकियो दुख भरे अंदाज में, हाँ ब्लू फेरी, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ और जिपेटो का हकीकी बेटा बनना चाहता हूँ। ब्लू फेरी, एक बहुत अच्छा पिनोकियो, मुझे आपकी सलाहियत पर यकीन है, लेकिन याद रखिए, हकीकी तब्दीली अंदर से आती है। इन अल्फाज के साथ नीली परी गायब हो गई और पिनोकियो ने अपने आप को सही रास्ते पर वापस पाया। पिनोकियो अज़्म करते हुए, मुझे जिपेटो को तलाश करना चाहिए, अपनी बेवकूफ़ी के लिए मुआफ़ी मांगना चाहिए और आखिरकार खुद को एक हकीकी लड़का बनने के लायक साबित करना चाहिए। पिनोकियो ने हर मोड़ पर आजमाइशों और खतरात का सामना करते हुए मुश्किल सफ़र का आगाज किया। इसने शरारती कठपुतली आकाओं, मकरू सर्कस की कार्रवाइयों का सामना किया और यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते हुए एक बहुत बड़ी वहेल के अंदर जाकर फंस गया। ताहम इस सब के दौरान पिनोकियो बेहतर के लिए खुद को तब्दील करने के लिए पुरज़्म रहा। आखिरकार बेशुमार मुहिम जोई के बाद पिनोकियो घर वापस आया। जिपेटो बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। जिपेटो खुश होकर, पिनोकियो, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। क्या तुम एक हकीकी लड़का बनने के लिए तैयार हो? पिनोकियो दिल से, हाँ जिपेटो, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं स्कूल जाऊंगा, ईमानदार रहूंगा और हमेशा अपने से पहले दूसरों को तरजीह दूंगा। पिनोकियो के खुलूस और तरक्की से मुतासिर होकर नीली परी उनके सामने दोबारा नमूदार हुई।
नीली पे आपने अपने आप को साबित कर दिया है पिनोकियो। आपके पुख्ता अज़्म और सीखे गए सबक ने आपको अंदर और बाहर दोनों तरह से एक हकीकी लड़के में तब्दील कर दिया। जैसे ही इसने अपनी छड़ी लहराई, पिनोकियो का लकड़ी का जिस्म एक जिंदा सांस लेने वाले लड़के में तब्दील हो गया। पिनोकियो खुशी से छलांग लगाते हुए मैं एक हकीकी लड़का हूँ। शुक्रिया दीपेटू और शुक्रिया ब्लू परी। और इस दिन के बाद से पिनोकियो और जिपेटो खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे, अपने रिश्ते और असबाब को जो उन्होंने इकट्ठे सीखे थे।